मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड। यह नाम इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और इसके अद्वितीय परिदृश्य को दर्शाता है। मेघालय भारत का एक खूबसूरत राज्य पूर्वोत्तर में स्थित है। यह राज्य अपनी हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और मनमोहक झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बादलों का घर है, जो इसके मनोरम परिदृश्य का सटीक वर्णन करता है। यहाँ के पहाड़ और घाटियां अक्सर बादलों से ढकी रहती हैं, जो इसे एक जादुई रूप देते हैं। हरी भरी पहाड़ियां, घने जंगल और खूबसूरत झरने इसे पूर्व का स्कॉटलैंड बनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मेघालय की संस्कृति जीवंत और विविध है, जिसमें 3 प्रमुख जनजातियां खासी, जयंतियां और गारो शामिल हैं। ये जनजातियां अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जानी जाती हैं। ये जनजातियां अपनी अनूठी परंपराओं, भाषाओं और जीवन के तरीकों को संजोए हुए हैं। उनके पारंपरिक नृत्य, संगीत और त्योहार मेघालय की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। मेघालय का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है जितना इसका वर्तमान। यहाँ के प्राचीन किले और ऐतिहासिक स्थल इस राज्य की गौरवशाली विरासत को दर्शाते हैं। यह प्राचीन राजवंशों, जनजातीय संघर्षों और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और स्थल इन कहानियों को जीवंत रखते हैं। मेघालय का भौगोलिक महत्व भी कम नहीं है। यहाँ की पहाड़ियां, नदियां और प्राकृतिक संसाधन इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। यह बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। इस सीमा क्षेत्र का रणनीतिक महत्व भी है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। प्राचीन मेघालय रहस्यों का पर्दा। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा गया है। प्राचीन मेघालय का इतिहास रहस्यों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ और हर नदी के पास अपनी एक कहानी है। माना जाता है कि यहाँ मानव सभ्यता का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ की भूमि ने कई सभ्यताओं को आते और जाते देखा है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ पाषाण युग और लौह युग में भी लोग रहते थे। इन अवशेषों से हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक मिलती है। मेघालय के जंगलों में आज भी प्राचीन मंदिरों और संरचनाओं के अवशेष मिलते हैं, जो उस समय की उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। ये संरचनाएं हमें उस समय की वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताती हैं, जो उस समय की उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। इन अवशेषों से हमें उस समय की तकनीकी प्रगति और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। जनजातीय लोक कथाएं और मिथक इस क्षेत्र के समृद्ध अतीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। इन कहानियों में हमें उस समय के लोगों की आस्थाएं, परंपराएं और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। हालांकि प्राचीन मेघालय के बारे में लिखित दस्तावेज बहुत कम हैं। इस कारण उस समय के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जो भी जानकारी मिलती है, वह हमें उस समय की जटिलता और विविधता का एहसास कराती है। इस कारण उस समय के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। फिर भी मेघालय का यह रहस्यमयी अतीत हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम और अधिक खोजें और जानें। मध्यकालीन मेघालय राजवंशों का उदय। यह एक ऐसा समय था जब इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मध्यकाल में मेघालय में कई छोटे बड़े राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों ने क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इनमें से सबसे शक्तिशाली खासी राजवंश था, जिसने 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक शासन किया। खासी राजाओं ने अपने राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। खासी राजा अपनी बहादुरी और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में खासी योद्धाओं ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने मेघालय में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्र में समृद्धि आई। व्यापारिक कारवां दूर दूर से आते थे और स्थानीय बाजारों में रौनक लाते थे। इस दौरान मेघालय में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ और धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। हालांकि जनजातीय धर्मों का प्रभाव बना रहा। आदिवासी लोग अपने पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों को जारी रखते थे, जो उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे। आधुनिक मेघालय स्वतंत्रता की ओर कदम।